हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज हमारी रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले हमने 4 रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। उनमें से एक रिएक्शन हमने वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन भी करी थी इससे जस्ट पहले। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन भी सेम वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के जैसे ही है। ये भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिडक्शन करती है, बाकी किसी और कार्बोनिल कंपाउंड का नहीं। और इसमें भी वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के जैसे ही सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसमें भी सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड एंड कीटोन लेते हैं एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्केन प्राप्त होती है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में मेन डिफरेंस होता है ओनली ऑन रिएजेंट का। उस रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन काम में लिया जाता है और इस रिएक्शन में रिएजेंट के रूप में जिंक, अमलगम और HCl काम में लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों रिएक्शंस में रिएजेंट का होता है। उसमें रिएजेंट हाइड्रोजन होता है जो कि बेसिक होता है, और इसमें रिएजेंट जिंक, अमलगम और HCl होता है जो कि एसिडिक मीडियम होता है। इन दोनों रिडक्शन में एक में बेसिक मीडियम काम में लिया जाता है एंड इसमें एसिडिक मीडियम काम में लिया जाता है। ये इन दोनों रिएक्शंस का सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो कि हमें बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और इनका प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ओनली ऑन डिफरेंस होता है तो रिएजेंट का। अब हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि इस प्रकार है। केमिकल रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया है कार्बोनिल ग्रुप, और यह कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कीटोन भी हो सकता है। हम यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में या तो एल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लेते हैं। दोनों की रिएक्शन जब जिंक अमलगम से करवाई जाती है HCl के प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ C डबल बॉन्ड O को हटाना है एंड CH2 ग्रुप लाना है। इसमें ओनली ऑन कुछ नहीं करना, बस इस ग्रुप को जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको रिमूव करना है एंड यहाँ पे CH2 ग्रुप लाना है। ये इसकी सबसे इजी ट्रिक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा ही काम करना है, जिससे हमें एल्डिहाइड कीटोन से जब एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिडक्शन रिएक्शन की मैकेनिज़्म। चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म। इसमें हमने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे हम यहाँ पे, जो कि हमारा रिएजेंट क्या था, जिंक अमलगम एंड HCl से, यहाँ पे सबसे पहले जिंक से रिएक्शन करवाते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम जिंक से रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें पता है कि जिंक हमें +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जिंक से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होता है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन एटम जो कि नेगेटिव चार्ज, जिनकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिससे ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इस प्रकार हमें ये यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये स्पीसीज बन जाती है। अब जब इसकी रिएक्शन, जो कि हमें यहाँ पे जिंक अमलगम एंड HCl प्रेजेंट होता है, तो हमें यहाँ पे दो यूनिट HCl की लेते हैं, यानी कि 2 HCl लेते हैं, जिससे एक हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन तो ये ले लेता है, कार्बन ले लेता है एंड एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेता है, जिससे कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिससे ये वाली स्पीसीज बन जाती है। एंड जब हम आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिर से HCl से, जो हमें यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे
ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं, और ये HCl होता है, यानी कि ये वाला H+ आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले लेता है और यहाँ से OH2 के रूप में जुड़ जाता है। इस यहाँ जो HCl होता है, यहाँ का HCl में से H+ आयन यहाँ आके जुड़ जाते हैं लोन पेयर के लिए, तो ये यहाँ पे इस कार्बन पे OH2 ग्रुप बन जाता है। OH2 ग्रुप जो कि एक एस्ट्रो मोलिक्यूल है, हमें दिख रहा है कि ये एक एस्ट्रो मोलिक्यूल है और यह यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ से वाटर मोलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा। इस प्रकार ये वाटर मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप निकल जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो हमें ये इस प्रकार से मिलता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये कार्बोकेटाइन के रूप में दिखाई देता है। ये एक कार्बोकेटाइन है। अब हम ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम फिर से यहाँ पे जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, जो कि हमें यहाँ पे अवेलेबल है। जिंक फिर से हमें 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जिंक से हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि कार्ब एनायन बन जाता है। तो हम इसकी रिएक्शन जब फिर से HCl से करवाते हैं, तो ये यहाँ का ये जो H+ है, ये यहाँ के जुड़ जाता है, जिससे हमें एल्केन प्राप्त होती है। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, एल्केन। जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ से इस CO बॉन्ड को हटाना है एंड CH2 ग्रुप लाना है, तो इस प्रकार ये CO ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया एंड यहाँ पे ये CH2 ग्रुप आ गया। यानी कि हमें यहाँ से एल्डिहाइड एंड कीटोन से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे एल्केन। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ, एग्जाम्पल के रूप में बता देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप ले लिया एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप ले लिया, यानी कि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब ZnHg एंड HCl से करवाते हैं तो हमें ये एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब ZnHg HCl से करवाते हैं तो हमें एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एक एल्डिहाइड की रिएक्शन है। अब मैं आपको एक कीटोन की रिएक्शन भी यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये CH3 C डबल बॉन्ड O ZnHg HCl, CO को हटाना है एंड CH2 ग्रुप लाना है, और बाकी जैसे जो पहले से प्रेजेंट थे वो वापस से लगा देने हैं, तो हमें ये यहाँ पे एल्केन प्राप्त हो जाती है। यानी कि एसीटोन की रिएक्शन जब ZnHg एंड HCl से करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। इस प्रकार कुछ नहीं करना है, इसमें ओनली ये वाला जो CO बॉन्ड है उसको रिमूव करना है एंड यहाँ पे CH2 ग्रुप लगाना है। इस प्रकार ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की मैकेनिज्म है एंड ये कुछ 2 एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने। अब मैं आगे आपको बताती हूँ क्लेमेंसन रिएक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में जो डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस तो रिएजेंट का होता है, जिसमें इसमें यानी कि वुल्फ-किश्नर में तो हाइड्रोजन रिएजेंट होता है और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में ZnHg एंड HCl रिएजेंट होता है। इस प्रकार इसमें एक और डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने एक एग्जांपल के रूप में ये वाला कंपाउंड लिया है, जिसकी रिएक्शन हम दोनों रिएजेंट से करवा के देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलता है। इसमें हमने यहाँ पे OH यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन तो हम OH वाले से करवाएंगे, एक रिएक्शन यहाँ पे हम NO2 ग्रुप वाले से करवाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को करना। ये हमारा कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं KOH की प्रेजेंस में, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि एक सॉल्वेंट है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए हम इसको ऐसे यहाँ लिख देते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है, हमको पता है कि NH2 हाइड्रोजन रिएक्शन है, ये वुल्फ-किश्नर रिएक्शन है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं WK, यानी कि शॉर्ट में हम WK लिख देते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन
इससे जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप तो रिमूव हो ही जाएगा, यानी कि ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब H हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, चलो ये जोड़ दिए, एंड OH, ये OH एज इट इज़ रह जाता है, क्योंकि ये वाला भी बेसिक मीडियम है और ये वाला भी बेस है, इसलिए इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता और ये ऐसे के ऐसे ही वापस हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। एंड अब हम इस NO2 से करवाते हैं, तो NO2 से भी हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। NO2 से भी ये वाला तो ऐसे के ऐसे ही मिल जाता है, एंड NO2 ये भी एक बेसिक मीडियम है, इस वजह से ये भी हमें सेकेंड रिएक्शन से हमें फर्स्ट रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, एंड सेकेंड NO2 से करवाए तो हमें सेकेंड से ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आए, क्योंकि ये एक दोनों ही बेसिक है और ये वाला रिएजेंट भी बेसिक है, इसलिए इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ZnHg और HCl से। ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी है क्लीमेंसन रिएक्शन। ये हमारी है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें भी ये वाला कंपाउंड यानी कि CO ग्रुप, ये वाला तो हो जाता है CH2 में कन्वर्ट, यानी कि ये लिख दिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड ये जो OH है और यहाँ का ये जो ZnHg एंड HCl, यहाँ से OH ग्रुप HCl से यानी कि HCl के H+ से क्रिया करके यहाँ से H2O के रूप में निकल जाता है, एंड ये Cl नेगेटिव आयन यहाँ से जुड़ जाता है, यानी कि ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है और यहाँ एसिडिक मीडियम का H+ जो होता है वो OH आयन से रिएक्शन करके H2O मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाता है और ये Cl आयन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। एंड ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। अब जब हम सेकेंड कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं, तो सेकेंड कंपाउंड से ये वाला तो हमें एज इट इज़ मिल जाता है इसके जैसे का जैसे ही, और इसमें NO2 से करवाते हैं तो वही वाली रिएक्शन वापस होती है। ये एक तो HNO2 के रूप में निकल जाते हैं यहाँ से, यहाँ का H+ और यहाँ का NO2 तो यहाँ से HNO2 के रूप में रिमूव हो जाता है, एंड ये Cl आयन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें इस कंपाउंड की रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट से करवाने पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यही इसमें इस रिएक्शन में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है। एक डिफरेंस तो रिएजेंट का और एक डिफरेंस इस OH और NO2 से करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये एग्जाम्पल अधिकतर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, इसके हम स्टार लगा देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, ये हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है।